नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नाम नॉलेज हब के एक शानदार और जानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों इम्पॉर्टेंट टॉपिक और टेस्ट सीरीज़ के पहले टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों बताया गया था कि आज से नवरात्र भी आरंभ हो रहा है और शानदार टेलीग्राम टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत होने जा रही है। उसी से संबंधित साथियों डेमो के रूप में आज हम लोग वैज्ञानिक प्रगति यानी समसामयिक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की भी चर्चा करने वाले हैं। अगर साथियों अभी तक आपने उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे ज्वाइन कर लीजिए। आगे वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है। पीडीएफ के साथ साथ आपको शानदार टेस्ट करवाए जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले इतनी तैयारी आपको करवा दी जाएगी कि 75 में 60 प्लस क्वेश्चन आप आसानी से एग्ज़ाम में कर पाएंगे जीके जीएस और साइंस के सेक्शन में। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है वैज्ञानिक प्रगति। इसका भी पीडीएफ साथियों आपको पेड जो ग्रुप है उसमें डाल दिया गया है। और साथियों पहला दिन है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए वीडियो के थ्रू भी आपको बताया जा रहा है। वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक प्रगति आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैज्ञानिक प्रगति में अमूमन साथियों आपसे एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, जैसे भारत की अभी परमाणु ऊर्जा की स्थिति कैसी है, भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में स्थिति क्या है, रक्षा में भारत की स्थिति क्या है। इन सभी से संबंधित एग्ज़ाम में फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक शानदार सेशन की। और आज से नवरात्र भी आरंभ हो रहा है और आपका टेस्ट सीरीज़ भी आरंभ हो रहा है। माँ दुर्गा के नाम पे साथियों हम लोग इस शानदार सीरीज की शुरुआत करते हैं। और साथियों आप लोग एक प्रण लीजिए कि इस बार हर हाल में सिलेक्शन लेना ही है। वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आता है वो आता है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का। बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत में परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान एवं विकास की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा रखी गई थी। 10 अगस्त 1948 को होमी जहांगीर भाभा है, उन्हीं की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की भी स्थापना की गई थी। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में कब की गई थी? तो याद रखना है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 में की गई थी। 3 अगस्त 1954 को उसी के कुछ दिन बाद परमाणु ऊर्जा विभाग का भी गठन किया गया। और परमाणु ऊर्जा विभाग पूछा गया क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता में कार्य करता है? तो याद रखना है जो परमाणु ऊर्जा विभाग होता है जिसका गठन 3 अगस्त 1954 को किया गया था, वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट, और ऐसा कंटेंट आपको साथियों किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज में दिया जाएगा। इसका पीडीएफ दिया जाएगा और इसका एमसीक्यू, शानदार एमसीक्यू आपको करवाया जाएगा। जितने भी समसामयिक विषय हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे साथियों आपको पता चल जाएगा कि कंटेंट कितना शानदार आपको मिल रहा है। जरूर इस टेस्ट सीरीज़ में जुड़िएगा। मात्र 151 रुपये में आप 70 से 75 दिन तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। पीडीएफ मिलेगा, उसे पढ़ना है और शानदार तरीके से टेस्ट देना है। परमाणु अनुसंधान एवं विकास से संबंधित प्रमुख जो है अनुसंधान केंद्र भारत में स्थापित किए गए, जिससे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे हम लोग साथियों बार्क के भी नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 ईस्वी को की गई थी। तो स्थापना के समय साथियों इस जो संगठन है उसका नाम रखा गया था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। जब 1966 ईस्वी में 24 जनवरी का वो दिन था, होमी जहांगीर भाभा की आकस्मिक मृत्यु के बाद 12 जनवरी 1967 ईस्वी में इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी इन्हीं के नाम पे रखा गया। पहले साथियों इसका नाम हुआ करता था स्थापना के समय परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। इसका मुख्यालय मेनी टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा माने जाते हैं। और अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए करंट साथियों अपडेट आपको बता रहे हैं। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में करंट से क्वेश्चन 5 आएंगे, लेकिन वो जो 5 क्वेश्चन होंगे वो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। जैसे पूछा जाएगा आपको कि अभी वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वर्तमान निदेशक कौन है? तो याद रखना है विवेक भसीन हैं, जो कि 14वें नंबर के हैं। और सबसे पहले कौन थे?
होमी जहांगीर भाभा थे और इन्हें परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। दूसरा जो अनुसंधान केंद्र है, परमाणु अनुसंधान केंद्र, उसका नाम है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कलपक्कम तमिलनाडु में जो है इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? बी वेंकट रमन है। याद रखना है, बी वेंकट रमन है। इसके बाद बात करें राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग RR कैट के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1984 में इंदौर मध्य प्रदेश में की गई थी। एटॉमिक मिनरल डिवीज़न की स्थापना हैदराबाद तेलंगाना में की गई थी। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर की स्थापना कोलकाता पश्चिम बंगाल में की गई थी। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र यानी VECC की स्थापना कोलकाता में की गई थी। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह साथियों प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय यानी AMD की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हैदराबाद में की गई थी। कुछ साथियों परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की भी संस्थाएं हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना जादूगोड़ा झारखंड में की गई थी। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना मुंबई में। भारी जल बोर्ड मुंबई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI लगा लेंगे, पूछा गया है कि भारी जल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना है मुंबई में। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हैदराबाद में की गई थी। इसके बाद जो भारत की प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहला जो है वो कौन है? तारापुर। 1969 में स्थापना की गई थी, महाराष्ट्र में है। 1400 मेगावाट जो है इसमें उत्पादन क्षमता है। अमेरिका की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। एक एक पॉइंट साथियों आपको नोट्स में दिया गया है और सभी को MCQ के भी माध्यम से करवाया जाएगा ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। और किसी भी बुक में साथियों अरेंज वे में इतना कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है विथ अपडेटेड। दूसरा हम लोग देखेंगे रावत भाटा, राजस्थान का। सीधा पूछा जाता है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो राजस्थान में है। कलपक्कम की बात करें तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। काकड़ापाड़ा गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। रावत भाटा कनाडा के सहयोग से स्थापित की गई थी और कुडनकुलम जो है रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। जो साथियों आपको याद रखना है, सबसे पहला तारापुर और ईस्वी आप याद कर लीजिएगा, बाकी किसी के ईस्वी की याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राज्य आपको याद करना है कि कौन कहाँ है। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। तारापुर महाराष्ट्र में है। रावत भाटा राजस्थान में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। काकड़ापाड़ा गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। और तारापुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है किस देश की सहायता से स्थापित की गई थी, तो अमेरिका की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। कुडनकुलम रूस की सहायता से। तो यह इंपॉर्टेंट परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से संबंधित फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। और जितने भी साथियों परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, केंद्र है, उसका संचालन जो है किसके द्वारा किया जाता है, किसके अधीन साथियों इन सभी का संचालन किया जाता है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम लोग NPCIL के नाम से जानते हैं। राष्ट्र की सेवा में परमाणु इसका धैर्य वाक्य यानी आदर्श वाक्य है। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष और MD कौन है? याद रखना है आपको, SK शर्मा जो है वर्तमान में NPCIL के अध्यक्ष हैं। जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, केंद्र है, इन सभी पे जो नियंत्रण है वो NPCIL के द्वारा किया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान के इम्पोर्टेंट रिएक्टर के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना है सबसे पहला जो रिएक्टर है जो कि एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसे हम लोग अप्सरा के नाम से जानते हैं 1956 में। उसके बाद साइरस 1960 में, जर्लिना 1961 में, पूर्णिमा 1 1972 में, पूर्णिमा 2 1984 में, पूर्णिमा 3 1990 में और ध्रुव साथियों 1985 में इम्पॉर्टेंट परमाणु रिएक्टर है। और ध्रुव के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा जो अनुसंधान रिएक्टर बनकर सामने आया साथियों है ध्रुव रिएक्टर। यह मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में कार्यरत है और भारत का शस्त्र ग्रेड प्लूटोनियम उत्पादन करने वाला यह प्रमुख रिएक्टर है। अगर पूछा जाए भारत का प्रथम फास्ट ब्रियड न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है, तो वो कामिनी है। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित है।
कभी कभी पूछा जाता है कि किस रिएक्टर को जीरो पावर रिएक्टर कहा जाता है। फास्ट ब्रियड परीक्षण रिएक्टर जो कि कलपक्कम में स्थापित है, इसे हम लोग जीरो पावर रिएक्टर के भी नाम से जानते हैं। आशा करते हैं जितनी भी जानकारी आपको बताई गई है अब तक वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा साथियों आपको पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो उसे आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में वीडियो बनाया जा रहा है और मॉर्निंग में जैसा कि आपको पता है कि पक्षियों की ज़्यादा चहचहाट आपको सुनाई देती है। चलिए साथियों, अब थोड़ा सा टेस्ट से संबंधित हम लोग जानकारियों की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग परमाणु परीक्षण से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। जैसा कि साथियों पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, थोड़ा सा इस वीडियो में भी आपको ब्रीफ में जानकारी दी जा रही है। टेलीग्राम बेस्ड टेस्ट सीरीज का आयोजन आज से शुरू होने वाला है, जिसमें आपको इंग्लिश यानी दोनों माध्यम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पीडीएफ साथियों आपको हिंदी माध्यम में मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको दोनों माध्यम में देखने को मिलेंगे। बुक लिस्ट की बात करें तो ल्यूसेंट के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्लेटफॉर्म साइंस के बुक और दृष्टि साइंस के बुक से साइंस का होमवर्क मिलेगा और नाम क्विक नोट्स का पीडीएफ समसामयिक विषय जो साथियों अभी आपको बता रहे थे वैज्ञानिक प्रगति, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा करंट अफेयर, स्पीडी का करंट अफेयर अभी साथियों आज से शुरू होने वाला है। बीएसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको ग्रुप में डाल दिए गए हैं और बिहार स्पेशल जैसे बिहार पंचायती राज अधिनियम, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका है, सभी आपको हमारे द्वारा दी गई नोट्स के द्वारा करवाए जाएंगे। इसके बाद टोटल क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग 75 क्वेश्चन जैसा कि आपको पता है दिया जाएगा। मंडे टू फ्राइडे टॉपिक वाइज टेस्ट चलेगा, सैटरडे संडे रिवीजन होगा। टेस्ट टाइम साथियों 9 बजे रात में है। टेस्ट के बाद कोई भी प्रश्न में आपको परेशानी हो तो डाउट सॉल्व भी किया जाएगा और पीडीएफ आपको 7 बजे मॉर्निंग में डेली भेज दिया जाएगा। और पीडीएफ साथियों आज के होमवर्क का डाल दिया गया है और इस वीडियो का भी पीडीएफ डाल दिया गया है, तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए और फटाफट रिवीजन करिए और रात में हम लोग शानदार तरीके से टेस्ट देंगे। जुड़ने का तरीका काफ़ी ही सिंपल है। पे करना है आपको 8083813090 पर, किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेजें 7562821430 पर। वन टाइम साथियों आपको पेमेंट करना है। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। क्यूआर कोड की बात करें तो क्यूआर कोड आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, स्कैन कर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और शानदार टेस्ट सीरीज में जुड़ जाइए। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अब साथियों हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब साथियों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है परमाणु परीक्षण। इससे भी संबंधित एग्जाम में फैक्ट्स काफ़ी पूछे जाते हैं और हर बार साथियों बिहार एसएससी में ऐसा पैटर्न रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, उसका साथियों परीक्षण कोड क्या था, पहले परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति कौन थे। इन सभी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर परमाणु परीक्षण की बात करें तो पूरे विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था वो यूएसए यानी अमेरिका के द्वारा 1945 में व्हाइट सैंडर्स में किया गया था। अब हम लोग चर्चा करेंगे भारत, क्योंकि भारत से संबंधित चर्चाएं हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो 18 मई 1974, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था। याद रखना है 1974 में पोखरण जैसलमेर राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया था। इसमें साथियों जो बम का इस्तेमाल किया गया था उसकी जो वेट थी वो 12 केजी टन थी। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था और परीक्षण कोड था इस्माइलिंग बुद्धा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण का परीक्षण कोड क्या था, तो याद रखना है इस्माइलिंग बुद्धा। और तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति तभी के संदर्भ में बीवी गिरी थे, याद रखना है। पूछा जाए कि पहला परमाणु परीक्षण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो बीवी गिरी और भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। दूसरा परमाणु परीक्षण की बात करें तो 2 डेट में भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ। सन 1998 ईस्वी में 11 और 13 मई को दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। सेम साथियों स्थान है पोखरण जैसलमेर राजस्थान में और नाम परीक्षण कोड जो था वो था शक्ति 98 साथियों इसका कोड इसीलिए था क्योंकि 1998 ईस्वी में इसका परीक्षण किया गया था। इसमें कुल 5 नाभिकीय परीक्षण किए गए और तभी जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। आप फोटो में साथियों देख रहे होंगे, ये है अटल बिहारी वाजपेयी और KR नारायण जो है, याद रखना है, तभी भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे।
और शक्ति 98 को सफल बनाने का जो है श्रेय वो 3 वैज्ञानिक को जाता है, जिसमें पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है APJ अब्दुल कलाम, फोटो में आप देख रहे होंगे। और दूसरे हैं अनिल काकोडकर, जो कि साथियों तभी निदेशक हुआ करते थे BARC यानी बार्क के निदेशक हुआ करते थे। और तीसरे थे R चिदम्बरम, जो यहाँ आप फोटो में देख रहे होंगे, यह परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये 3 वैज्ञानिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट योगदान है शक्ति 98 को सफल बनाने का, जो कि दूसरा परमाणु परीक्षण है। तो आशा करते हैं कि अब साथियों आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप उसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। इस वीडियो को हम लोग साथियों यही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखेंगे, ओवरऑल विश्व के भी संदर्भ में और भारत के भी संदर्भ में, करंट अफेयर के भी संदर्भ में देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 5 लोगों को गगनयान मिशन के तहत जो है भेजा जाएगा, तो इन सभी को साथियों कंप्लीट करेंगे। कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है, आपको बस साथियों जो दिया जाएगा होमवर्क उसे कंप्लीट करना है। और इसका PDF पेड ग्रुप में मिल ही जाएगा और इसका MCQ आपको रात 9 बजे करवाया जाएगा। तो आशा करते हैं साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद साथियों।